दोस्तों, तो आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपको मैं बता देता हूँ कि आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। आप जो भी इंतज़ार कर रहे थे थर्ड राउंड का, मॉपअप राउंड का, वो आ चुका है वेटनरी डिप्लोमा के लिए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, चेक कर सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मॉपअप राउंड के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से है मैं दिखा, ये शेड्यूल है दोस्तों मॉपअप राउंड का। आप देख सकते हो, शेड्यूल है मॉपअप राउंड का। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो नया भी, अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, साइड से आके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अच्छा है। दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ आपको मैं कि कहाँ पे कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो दोस्तों, आप देखो यहाँ पर रिमेनिंग सीट्स, आप देखो देख सकते हो यहाँ पे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, अभी भी 361 सीट खाली है। तो आपके चाहे जितने कम नंबर हो, मान लो 25, 32, 33 नंबर हो आपके, तो आप हिम्मत मत हारिएगा, आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 361 सीट खाली है दोस्तों, अभी भी फ्री सीट और पेमेंट सीट मिला के, है ना। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, उससे आपको आसानी होगी। भोपाल में फ्री सीट की 14 सीट खाली है, और भोपाल में पेमेंट सीट की 8 सीट खाली है दोस्तों। 14 फ्री की है, पेमेंट की 8 खाली है। ऐसे ही जबलपुर में फ्री की 7 और पेमेंट की 5 खाली है। महू में दोस्तों फ्री की 5 और पेमेंट की 7 सीट खाली है महू में, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए ना। वैसे आपको देखना है, विदिशा में देखिए दोस्तों 65 सीट खाली है, फ्री सीट 65, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है 65। विदिशा में 65 सीट खाली है फ्री की, और पेमेंट की 18 सीट खाली है। बड़वानी में 25 सीट खाली है फ्री की, और बड़वानी में पेमेंट से 10 खाली है। इंदौर में ऑक्सफोर्ड एकेडमी में 25 खाली है फ्री की, और 60 पेमेंट की खाली है। ग्वालियर में 30 फ्री की खाली है दोस्तों, 30 सीट खाली है फ्री की, 30 बहुत बड़ा नंबर होता है, और पेमेंट सीट बड़ा खाली है। हरदा में 28 खाली है फ्री की, पेमेंट की 11 खाली है। तो आपके पास आपके 30 नंबर 35 नंबर है, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करवाइएगा मॉपअप राउंड में, थर्ड राउंड में आपको बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सीट खाली है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर ऐसा नहीं होगा, स्टूडेंट सबको कॉलेज मिलेगा। आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करिएगा इसमें मॉपअप राउंड में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिन्होंने अपग्रेड किया था उनको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है, उसकी भी आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन ने अपग्रेड किया था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑप्शन फॉर अपग्रेड। वहाँ पे जाके आपने जब कॉलेज में जाके अपग्रेड के लिए चूज़ किया होगा, तो ये उसके लिए दोस्तों, तो इसकी लिस्ट है ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको दिखा देता हूँ, ये लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आप ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, एडिट प्रोफाइल कब कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कब कर सकते हो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो 23/9 से, मतलब 23 सितंबर से 25 सितंबर तक 3 दिन चलेगा आपका। फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर 27 को मालूम पड़ जाएगा कि आपको कहाँ पे कॉलेज मिला है नहीं मिला है। और आपको मेरे हिसाब से तो सबको कॉलेज मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सीट खाली है, 360 सीट से ऊपर खाली है, तो बहुत ज़्यादा सीट होती है जो खाली है। तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाना चाहिए। और फिर जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है साथ में, और उसके 2 फोटो कापी करवाना 2 सेट में, और 4 फोटो लगेगी आपकी। और आपको 3 तारीख को, 6 तारीख को और 8 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जहाँ भी आपके पास में गवर्नमेंट कॉलेज होगा, आपके शहर के पास में गवर्नमेंट कॉलेज होगा, जैसे कोई इंदौर का रहने वाला है, और उसको कॉलेज मिला है जबलपुर का, तो दोस्तों उसको जबलपुर नहीं जाना है, उसको जाना है महू। वो महू में आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेगा, तो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और फिर महू में आकर उसको फीस जमा करना पड़ेगी। और एक बच्चों का सवाल रहता है कि सर इसमें कितनी फ़ीस लगती है, कैसे कितना पेमेंट वापस मिलता है, स्कॉलरशिप कैसे आती है कि नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो मैं आपको चलो बता देता हूँ यहाँ पे टाइप करके अच्छे से लिख के। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी स्कॉलर मिलती है, कितनी नहीं मिलती है। तो अगर आपका फ्री सीट पे होता है, ठीक है, आपका फ्री सीट में होता है, तो आपकी जितनी भी फीस लग रही है अभी, आपको 55,650 रुपये से कुछ फीस लेके जाना पड़ेगी। और आप केस मत लेके जाइएगा, आप सबसे निवेदन है, आप सबको पता होना चाहिए कि केस का वहाँ पर कोई काम नहीं होता है कॉलेज में। कॉलेज में आपको QR कोड दिया जाएगा, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप खाते में पैसे लेके जाइएगा, उस वहाँ पे फ़ोन पे कर दीजिएगा, गूगल पे, फ़ोन पे, आपको जो भी करना हो वो कर दीजिएगा, बट केस मत लेके जाइएगा, खाते में पैसे लेके जाइएगा। आपको QR कोड मिलेगा, आपको QR कोड से ही पे करना है, ठीक है, केस नहीं देना है, QR कोड पे ही पेमेंट करना है। तो आपको मान लो कि आपकी फ़ीस है 55,650 रुपये, फ्री सीट पर आपको सिलेक्शन हुआ है। तो स्टूडेंट्स,
अगर आप ST SC कैटेगरी से हो तो आपने जितनी फ़ीस भरी है उतनी फ़ीस आपको वापस स्कॉलर के रूप में मिल जाएगी। बट एक कंडीशन है, आपकी सालाना आय 7 लाख से कम होना चाहिए पापा के आपके, ठीक है। और आपको अभी फर्स्ट सेम की फ़ीस लगेगी, फिर जब आपका सेकंड सेम चालू होगा तब सेकंड सेम की फ़ीस भी आपको लगेगी। फिर सेकंड सेम आपका जब रनिंग में रहेगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और स्कॉलरशिप आपको 1 लाख से ऊपर मिलेगी। 1,20,000, 1,10,000 ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। तो जो आपकी फ़ीस लगी है वो तो टोटल फ़ीस आपकी रिटर्न हो जाएगी आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका पेमेंट सेट पे हुआ है तो क्या प्रोसेस रहेगी आपकी, है ना दोस्तों। अगर आपका पेमेंट सेट पे हुआ है तो भी आपको कैटेगरी आपकी ST SC कैटेगरी है तो आपको भी 1 लाख के समथिंग स्कॉलरशिप मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप बेझिझक, पेमेंट सीट पे आपको फ़ीस लगेगी 75,000 रुपये, 75,600 रुपये ऐसा कुछ फ़ीस लगेगी आपको पेमेंट सीट पे। तो आप खाते में पेमेंट लेके जाइएगा, QR कोड स्कैन कीजिएगा, आप पेमेंट कर दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट सेम की फ़ीस है ये, सेकंड सेम की फ़ीस आपको 65,000 समथिंग लगेगी, उतनी फ़ीस आप भर दोगे। फिर उसके बाद जब सेकंड सेम रनिंग रहेगा तो आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी, ठीक है। अब ये रही, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज में कितनी सीट खाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पहले दिखा चुका हूँ, यहाँ पे और देख लीजिए आप कि कहाँ पर कितनी सीट खाली है ना दोस्तों। और उसके हिसाब से वो कैटेगरी वाइज आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में देख लीजिएगा कि कहाँ पे कितनी सीट खाली है। जनरल में कोई सीट खाली नहीं है, यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं। EWS में 2 सीट खाली है, EWS फीमेल की 2 सीट खाली है, SC ओपन की 2 सीट खाली है, SC फीमेल की 1 सीट खाली है। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कहाँ पे कितनी सीट खाली है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी लगे आपको, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। या फिर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आके आपके डाउट क्लियर करिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। जय हिंद।